बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी, जो कि बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा, अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा पका हुआ और जूसी बन के तैयार होगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्राइड चिकन कैसे बनेगा तो जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले स्टेप में 1 किलो मैंने चिकन के लेग पीस लिए थे और इनको ना इस तरीके से 2-2 कट लगा लिए थे और अच्छे से साफ़ करने के बाद 1.5 लीटर पानी लिया था। इसमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने शामिल किए थे सिरके के और 3 खाने के चम्मच नमक डाल के मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। और आप यहाँ पे पानी का कलर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से चिकन की अंदर तक सफाई हो चुकी है। और इस तरीके से ये जो स्टेप है ना, सिरके और नमक वाले पानी में अगर आप चिकन को पहले से डिप करके रखते हैं तो इससे बाद में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चिकन तैयार होता है। तो यहाँ पे साइड पे मैंने छल्ली में अब निकाल दिया, पानी को ज़ाया कर दिया। अब इसके लिए मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो एक बाउल में मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन, फ्रेश लहसुन पिसा हुआ शामिल किया है। आप चाहें तो लहसुन का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 2-2 खाने के चम्मच सिरका और चिली सॉस मैंने शामिल किया है। साथ 1 चाय का चम्मच मैंने चिकन पाउडर और इसके साथ 3 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस शामिल किया है। बस ये कुछ मसाले जाएंगे इसमें और ज़बरदस्त ये मैरिनेशन तैयार होती है और इसका जो टेस्ट है ना इस चिकन में बहुत मज़े का आएगा। उसके बाद इस सॉस में तमाम चिकन मैंने डालनी है और इस मसाले की जो सॉस की कोटिंग है ना अच्छे से चिकन में करनी है। और यहाँ पे मैंने रात के टाइम इसको मैरिनेट किया था, ओवरनाइट इसको छोड़ा था। तो यहाँ पे अच्छे से तमाम चिकन के पीसेस पे मसाला लगने के बाद मैंने आधा कप इसमें पानी भी शामिल किया। पानी क्यों शामिल किया? पानी शामिल करने से ना यहाँ पे ये जितना भी लिक्विड होगा ना ये सारा इस सॉस में मिक्स हो गया। और उसके बाद चिकन ओवरनाइट इसी सॉस के अंदर ही रहेगी ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और तमाम मसाले अंदर तक रच बस जाएंगे इसके। अच्छा, इस स्टेज पे ना इसमें नमक मैंने चेक किया था, नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो आधा चाय का चम्मच मैंने नमक जो है मज़ीद शामिल किया था। नमक मिर्च आप इस स्टेज पे चेक करके तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद एक ज़िप लॉक बैग में मैं डाल के एक बाउल में इस तरीके से मैंने रख दिया और ये सॉस देख सकते हैं ऊपर तक आ गई है। और उसके बाद इस बाउल को मैंने फ्रिज में ओवरनाइट छोड़ दिया था। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डे जो है मैं इसके लिए क्रिस्पी कोटिंग तैयार कर रही हूँ। 2.5 कप मैदे में 2 खाने के चम्मच मैंने शामिल किए है कॉर्नफ्लोर, 1 चुटकी मीठा सोडा शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है इसमें, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच मैंने पेपरिका पाउडर शामिल किया अच्छे कलर के लिए। और इसके साथ मैंने इसमें शामिल किया है 1 चाय का चम्मच चिकन का पाउडर। बहुत अच्छा इसे टेस्ट आता है, जैसे बाज़ार से हम ख़रीद के लाते हैं ना, अंदर से तो उसका फ्लेवर होता ही अच्छा है लेकिन बाहर से जो क्रिस्पी कोटिंग होती है ना वो भी बड़ी मज़ेदार होती है, फीकी नहीं लग रही होती। तो उसका यही राज होता है कि उन्होंने मैदे में इस तरीके से चीज़ें शामिल की होती हैं। और यहाँ पे कॉर्नफ्लोर की जगह आप चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे इसको शामिल करने का मकसद ये था कि इससे एक्स्ट्रा क्रिस्पी हमारी चिकन बाहर से तैयार होगी और देर तक क्रिस्पी रहेगी। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स करना है तमाम मसाले ताकि मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे जो है मिक्सिंग करने के बाद इसको रखते हैं साइड पे। और चिकन को भी मैंने निकाल लिया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी ज़बरदस्त ये मैरिनेट हो चुकी है। एक दफ़ा फिर मैंने मिक्स कर लिया था ताकि नमक मिर्च जो है वो अगर इसकी बेस में बैठ गया है तो दोबारा से अच्छे से मिक्स हो जाए, सॉस जो है ना ये दोबारा से चिकन पे अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पे इसको भी इस तरीके से मैंने खोल के रख लेना है साइड पे। और दूसरी तरफ एक बाउल में जो पानी नज़र आ रहा है ना ये फ्रीज़र में से निकला हुआ ठंडा यख ठंडा पानी मैंने लिया है। और यहाँ पे एक साइड पे रखेंगे इस क्रिस्पी कोटिंग को और इसमें चिकन का पीस जो है ना वो निकाल के इसमें रखेंगे। और यहाँ पे दाएं हाथ की मदद से मैंने ये स्टेप करना है और बाएं हाथ को जो है खुश्क रखना है। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ना अच्छे से इस तरीके से हाथों की मदद से मैंने कोटिंग करनी है मैदे की। स्टार्ट में 3-4 दफ़ा कोटिंग करेंगे ताकि इसके ऊपर जब कोटिंग एक दफ़ा एक लेयर लग जाएगी उसके बाद जब हम पानी में डालेंगे ना तो उससे क्या होगा कि चिकन जैसे ठंडे पानी में मैदा लगी हुई चिकन जाएगी तो एकदम से सुकड़ जाएगी और ऊपर वाली जो कोटिंग है ना उसके ऊपर अच्छे से जम जाएगी। तो 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा अच्छे से मिक्स करने के बाद एक दफ़ा झाड़ के इसको ठंडे पानी में हम शामिल कर देंगे। और यहाँ पे देखें पहली दफ़ा में ही हम जब इसकी कोटिंग करके झाड़ेंगे तो ये थोड़े थोड़े से क्रम्स बाहर से बन गए हैं, लेकिन जब पानी में जाएंगे ये जो मैदे की कोटिंग है ना अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाएगी। और बाएं हाथ को हमने स्टार्ट में खुश्क ही रखा था और अब बाएं हाथ की मदद से हमने चिकन को निकाला है। अगर आप
अगर दाएं हाथ की मदद से मैं कोटिंग भी करूँगी और पानी से भी दाएं हाथ से निकालूँगी तो फिर मेरे हाथ हो जाएंगे गीले और फिर बाद में चिकन के ऊपर जो है क्रम्स अच्छे नहीं बनने पाएंगे। तो यहाँ पे पानी में से निकालने के बाद हम इसमें मैदे में अच्छे से करना है कोट और उंगलियों की मदद से ना दबाते जाएंगे और इस तरीके से देख सकते हैं तकरीबन 7 से 8 मरतबा ना ये अमल हमने दोहराना है। और इस तरीके से जैसे देख सकते हैं मैं उंगलियों की मदद से ना ये हल्का हल्का सा इनको प्रेस करती जा रही हूँ। इस तरीके से बाहर की जो कोटिंग है ना तो ये इसके इस तरीके से क्रम्स बनेंगे। और ये अमल हमने तकरीबन 7 से 8 दफ़ा दोहराने के बाद अच्छे से जब झाड़ेंगे तो ये देख सकते हैं बाहर से बहुत अच्छे से क्रम्स माशाल्लाह से बन चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ चिकन को हमने इस तरीके से कोटिंग की है। अब फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो पहले से गर्म ऑयल था, ऑयल स्टार्ट में मैंने अच्छा गर्म कर लिया था, लेकिन जब चिकन शामिल की थी तो चिकन शामिल करने के बाद चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल दरमियानी कर दी थी और दरमियानी आग पे 4 मिनट तक हमने चिकन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। टोटल इसकी जो फ्राई टाइमिंग है ना वो तकरीबन 12 से 13 मिनट है। 4 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की हमारी चिकन जो है ये फ्राई हो रही है। 3-4 मिनट के बाद हम इसकी साइड जब चेंज करेंगे ना तो इससे इसके जो क्रम्स हैं बाहर से बहुत सख्त हो जाते हैं, फिर उतरने का खतरा नहीं होता मैदे की कोटिंग जो होती है। तो 4-4 मिनट के वक्फे से हमने इसकी साइड चेंज करनी है। इस तरीके से बाहर से भी बहुत अच्छी क्रिस्पी चिकन तैयार होगी और अंदर तक जो है ये अच्छे से गल जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक दरमियानी आग पर फ्राई करना है और बाद वाले जो 2-3 मिनट है ना चूल्हे की आँच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे ताकि बाहर से कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से 13 मिनट के बाद हमने चिकन को निकाल लिया और यहाँ पे ज़बरदस्त सा फ्राइड चिकन का प्लेटर रेडी हो चुका है। इसके साथ मैंने ज़बरदस्त से फ्राइज़ बना लिए थे और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये फ्राइड चिकन बन के तैयार हुई है। बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी माशाल्लाह से ये फ्राइड चिकन आपको आवाज़ से फील हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा माशाल्लाह से ये क्रिस्पी कोटिंग है बाहर की। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ अब मत जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।